आपको पता है कि मोदी जी ने जन जन को एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा जिस तरह से देशवासियों के बीच में आया, तो उसी तरह से देश की मीडिया लगातार मोदी जी के पक्ष में जाती हुई नजर आई। अभी 1 जून को 7वां चरण कंप्लीट हो गए हैं देश के अंदर लोकसभा चुनाव के, और ऐसे में गोदी मीडिया अब की बार 400 पार का नारा पार करती हुई नजर आ रही है। और जो विपक्षी नेता लगातार गोदी मीडिया को ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, आखिरकार देश के अंदर ये सच्चाई कब तक चलेगी और कब तक ये देश के अंदर देशवासियों को अंधेरे में रखा जाएगा, बड़ा सवाल आप के सामने आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से एग्जिट पोल के द्वारा सभी नतीजे जनता के बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार हमारा मत कहां से और कहां पर जाने का प्रयास किया। आपको बताते चले, एग्जिट पोल कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कभी कभी ये काफी इनके आंकड़े काफी इनसे हटके चले जाते हैं इलेक्शन से। आपको बताते चले, एग्जिट पोल का मामला ये होता है कि जो भी मतदाता स्थल पर मतदाता जाते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार आपने किसको मत दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी गर्मी में आपको किसी कोई रिपोर्टर मतगणना स्थल के पास खड़ा हुआ मिला, किसी ने आपसे जानकारी ली? बिल्कुल ही नहीं ली। आपको बताते चले, एसी कैबिन में बैठकर ये देश की गोदी मीडिया लगातार ये वादा करती हुई नजर आ रही है कि अब की बार मोदी 400 पार, ये नारा लगातार देशवासियों के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या देश की सच्चाई ऐसी है कि अब की बार 400 पार हो सकता है या नहीं हो सकता है, बड़ा सवाल देश के अंदर। और देश की जनता इसका फैसला करेगी। जिस तरह से देश की सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार आप एक फोटो ट्वीट करिएगा और जनता से आप अपना जनता का रुझान जानिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अब की बार 400 पार या अब की बार 400 खत्म की यहाँ पे तस्वीर नजर आएगी। लेकिन ऐसे में कोई भी इसके ऊपर बड़े सवाल करता हुआ नजर नहीं आता है। देश की गोदी मीडिया लगातार मोदी जी का नारा सक्सेस करने में लगी हुई है, अब की बार 400 पार। लगातार विपक्षी नेता लगातार अपने वादे लगातार जनता के बीच में जाकर उनको रुझान के बीच में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि पहली बार ये एग्जिट पोल का मामला 1957 में देश के अंदर रखा गया, और दूसरी बार ये एग्जिट पोल का मामला देश के अंदर 1996 में रखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अब की बार देश के अंदर ये एग्जिट पोल जो कंपनियां तैयार कर रही है, देश के अंदर 6 कंपनियां इस एग्जिट पोल को तैयार कर रही हैं, और जो भी 6 एग्जिट पोल को दिखाने का प्रयास कर रही हैं, वो लगातार देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं जिसमें वो देश के अंदर बीजेपी सरकार को बढ़त के साथ जनता के बीच में जिताती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में क्या विपक्षी नेताओं के वादे झूठे रहे? क्या विपक्षी नेता अपने आप को सक्सेस करने में नाकाम रहे हैं देश के अंदर? बड़ा सवाल जनता के बीच में है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जितने भी आंकड़े एग्जिट पोल के नजर आते हैं, ये कभी कभी सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मतगणना स्थल से ये काफी हटके इनके रुझान जाते हुए नजर आते हैं। संस्थान द्वारा एग्जिट पोल को जारी किया गया है, आपको बताने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आपके सामने बड़ा सवाल उठता है। जिस तरह से इंडियन टुडे, एक्सिस भी और CNN 18 और टाइम्स 9, ये जितनी भी कंपनियां आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, ये सभी एग्जिट पोल बनाती हैं। लेकिन इनसे पहले अंजना ओम कश्यप को आपने हेलीकॉप्टर में सफर करता हुआ नजर आए होंगे, उसका खर्चा अब ये पूरा करती हुई देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने देश के मोदी जी ने इनको हवाई यात्रा कराई। तो देश की गोदी मीडिया का ये महत्व बनता है कि वो अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का सफर कराने में सक्सेस रहे। लेकिन आपको जनता को जानने का अधिकार है कि अपने मत का अधिकार आपने क्या, तो अपने देश के अंदर क्या हो सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। तो बने रहिए खास रिपोर्ट के लिए। सीन्यू 24 के साथ सीन्यू 24 दिखाता है आपको देश की सच्चाई।